औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जो पहले से हमने पढ़ा हुआ है, तो आप बच्चों की तरफ से बार-बार उसके अंदर कहा गया कि हमें फील्ड प्रॉपर्टीज़ और डाटा टाइप्स वाला टॉपिक रिवाइज़ कर दें। तो इसी वजह से ये टॉपिक दोबारा रिवाइज़ किया जा रहा है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा बेटा, ये इसके अंदर पेपर के अंदर आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि हमारे पास डाटा टाइप्स क्या होती हैं। बेटा, जिस तरीके से हमने बात की है कि हमारे पास आज के लेक्चर्स में हम डाटा टाइप्स को रिवाइज करेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए जिनको हम दोबारा से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फील्ड्स क्या होती है बेटा। तो हमने कहा था कि जब भी हम टेबल बनाएंगे तो टेबल के अंदर क्या होंगे, हमारे पास बहुत सारी आपके पास फील्ड्स हो सकती हैं। तो फील्ड की डेफिनेशन हमने की थी कि किसी भी टेबल की वो खुसूसियात जिनके बारे में या किसी भी एंटिटी की वो खुसूसियात जिनके बारे में डाटा इकट्ठा किया जाता है, क्या कहलाती हैं? फील्ड्स कहलाती हैं बेटा। तो एक टेबल बहुत सारी फील्ड्स के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है बेटा। तो ये जो फील्ड्स हैं इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो जब भी हम किसी भी टेबल के अंदर हमने फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स लेने हैं बेटा, तो ये जो है आपके फील्ड या एट्रीब्यूट आपके पास है, उनकी नौइयत कई किस्म की हो सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा क्या है बेटा। जैसे हम जानते हैं कि डाटा कई किस्म का हो सकता है, तो डाटा आपका टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, डाटा आपका पिक्चर की शक्ल में भी हो सकता है, या फिर इमेज वगैरह की शक्ल में भी हो सकता है। उसके अलावा हम कहते हैं कि डाटा हमारा ऑडियो वगैरह की शक्ल में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आपके पास और भी दूसरे हमारे पास टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास वीडियो है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जिस किस्म का डाटा होगा, तो हम क्या करेंगे, अपने डाटा जो टाइप है हमारे पास, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो किसी भी फील्ड की जो डाटा टाइप होती है, वो क्या करती है, डाटा की नोइयत के बारे में हमें बताती है कि किसी फील्ड के अंदर हम किस किस्म का डाटा स्टोर करेंगे बेटा। अगर टेक्स्ट होगा तो इसका मतलब है कि हम तस्वीर वाला डाटा रखना चाह रहे हैं बेटा। अगर वहाँ पे इमेज होगा तो इसका मतलब है हम तस्वीर को स्टोर करना चाह रहे हैं। ऑडियो है तो ऑडियो है। तो यहाँ पे आपके पास जिस तरीके से हमारे पास डाटा कई किस्म का होता है, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी हमें क्या करती है, बहुत सारी डाटा टाइप्स फ्राहम करती है बेटा। वो जो डाटा टाइप्स हैं वो कौन-कौन सी हैं और वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं बेटा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो डाटा टाइप है वो आपके पास टेक्स्ट है बेटा। तो टेक्स्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह को स्टोर कर सकते हैं बेटा। तो उसके अंदर आपके पास स्मॉल अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, ए से लेके ज़ेड तक, और आपके पास क्या आ जाते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स से आपके पास ए से ज़ेड तक आ जाते हैं बेटा। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल सिंबल्स आपके पास आ जाती हैं बेटा, वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जो भी आपके पास अल्फ़ाबेटिक डाटा होगा, टेक्स्ट डाटा होगा, वो क्या होगा, इसके ऊपर मुश्तमिल होगा बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास टेक्स्ट के बाद हमारे पास है मेमोज़। तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट के अंदर असल प्रॉब्लम क्या थी, स्मॉल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हम महफूज कर सकते हैं। मेमो क्या कर सकता है, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को महफूज कर सकता है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर वगैरह स्टोर करना है, तो उसके लिए हमारे पास डाटा टाइप है नंबर्स है। तो मसलन हमारे किसी भी स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है, उसकी डाटा टाइप क्या होती है, नंबर होती है बेटा। तो नंबर्स की भी आगे सब टाइप्स हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जिस किस्म का डाटा होगा, अगर वो छोटी मिकदार के ऊपर मुश्तमिल होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी छोटी से टाइप बाइट या इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो डाटा बड़ी मिकदार के ऊपर मुश्तमिल होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, आप दूसरी बड़ी जो हमारे पास हैं इसकी सब टाइप्स, उसके अंदर आपके पास लॉन्ग इंटीजर्स वगैरह हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा डाटा इशारे वगैरह के ऊपर मुश्तमिल होगा, तो हम डेसिमल्स वगैरह को इस्तेमाल करेंगे बेटा। तो इस तरीके से कई बार हम चाहते हैं कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक वैल्यू असाइन हो जाए, तो उसके लिए हम ऑटो नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं बेटा। उसके अलावा अगर हमने कभी भी डेट और टाइम को अगर महफूज करना हो, तो यहाँ पे हमारे पास एक डाटा टाइप है डेट एंड टाइम को हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो अगर आपके पास कोई भी आपके पास वैल्यूज है, जो आपके पास फाइनेंशियल वैल्यूज है बेटा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम करेंसी को इस्तेमाल करते हैं बेटा। उसके बाद अगर हमारे पास कोई भी आपके पास किसी भी वेबसाइट या फिर वेब पेज वगैरह का एड्रेस वगैरह है, तो उसके लिए हम हाइपरलिंक को इस्तेमाल करते हैं बेटा। उसके बाद हमारे पास अगर हमने कोई भी आपने इमेज वगैरह पिक्चर्स वगैरह को महफूज करना बेटा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि OLE ऑब्जेक्ट बेटा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग बेटा।
तो यहाँ पे हम इन डाटा टाइप्स के डिटेल्स के बारे में अभी देखते हैं, ये डाटा टाइप्स हैं क्या और वो किस काम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। जी बेटा, डाटा टाइप की अगर हमने डेफिनेशन करनी हो तो किस तरीके से की जा सकती है। तो अगर हम डेफिनेशन के लिहाज से करें तो डाटा टाइप क्या करती है, किसी भी फील्ड में स्टोर होने वाली मिकदारों और आपके पास जो भी मेमोरी का साइज है और डाटे की नौइयत के बारे में बताती है बेटा। यानी डाटा टाइप हमें क्या करती है, तीन चीज़ों के बारे में बताती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कौन कौन सी मिकदारें उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मिकदारों के बारे में बताती है। दूसरा हमारे पास मिकदारों की नौइयत के बारे में कि मिकदारें किस किस्म की होंगी, आया वो नंबर्स होंगी आपके पास या फिर आपके पास टेक्स्ट होंगे या फिर डेट होगी या फिर टाइम होगा। उसके अलावा हमें ये बताती है कि मेमोरी का साइज हम उसके लिए हम कितना इस्तेमाल करेंगे बेटा। तो यहाँ पे आपके पास हर जो डाटा टाइप है वो क्या करती है, एक मखसूस साइज मेमोरी का लेती है। तो ये जो डाटा टाइप है किसी भी टेबल में स्टोर होने वाली मिकदारों की नौइयत के बारे में, और ये बताती है कि उसके अंदर हम मेमोरी का साइज कितना इस्तेमाल करेंगे बेटा। तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि डाटा जो है आपके पास है, जब हम स्टोर करते हैं तो उसके अंदर आपके पास जब भी हमारे पास कोई मिकदारें हैं बेटा, तो ये जो डाटा टाइप है उसकी डोमेन का भी तयन करती है बेटा। अब डोमेन से क्या मुराद है, तो आपके पास डोमेन से ये मुराद है कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज आप उसके अंदर महफूज कर सकते हैं बेटा। तो अगर हमारे पास नंबर्स होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसके अंदर नंबर्स या फिर आप क्या कर सकते हैं, अदाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इशारिया को इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। इसके अलावा हमारे पास क्या है, आप उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप साइंटिफिक नोटेशंस के लिहाज से या फिर उसको साइंटिफिक फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आप जब भी आपके पास है तो एक डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके बारे में हमें बताएगी कि उसके अंदर आपके पास क्या है, कौन कौन सा आपके पास क्या है कि डाटा महफूज हो सकता है। उसके अंदर हमारे पास क्या है, डोमेन क्या है बेटा। तो ये जो डोमेन है किसी भी आपके पास डाटा टाइप के अंदर महफूज होने वाली मिकदारों के बारे में बताती है। तो जिस तरीके से हमने कहा कि आपके पास डाटा कई किस्म का होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें क्या करती है, बहुत सारी डाटा टाइप्स फराहम करती है बेटा। वो डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनका क्या है तफसील, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो डाटा टाइप है वो आपकी टेक्स्ट है बेटा। टेक्स्ट के बाद जो दूसरी डाटा टाइप है वो आपकी मेमो है, और उसके बाद हमारे पास मेमो के बाद अगली जो डाटा टाइप आती है वो आपकी नंबर्स है। नंबर्स के बाद जो हमारे पास चौथी डाटा टाइप आती है वो आपकी डेट एंड टाइम है बेटा। पांचवी जो डाटा टाइप है वो आपके पास है करेंसी है बेटा। करेंसी के बाद जो छठी डाटा टाइप है वो आपकी ऑटो नंबर्स है। उसके बाद आपके पास ओएलई ऑब्जेक्ट्स आते हैं बेटा। तो 9वें नंबर पे आपके पास हाइपरलिंक आता है और 10वें नंबर पे आपके पास क्या आता है, लुकअप विजार्ड आता है। दोबारा से हम देखते हैं, नंबर 1 हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है। नंबर 2 मेमो, नंबर 3 नंबर्स, नंबर 4 हमारे पास डेट एंड टाइम, नंबर 5 करेंसी। उसके बाद नंबर 6 हमारे पास क्या है, ऑटो नंबर, यस एंड नो, ओएलई ऑब्जेक्ट्स, हाइपरलिंक्स, लुकअप विजार्ड बेटा इसमें शामिल है बेटा। सबसे पहले हम टेक्स्ट डाटा टाइप की बात करें तो ये जो आपके पास है टेक्स्ट अगर हम लेंगे तो बेटा टेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या है, जब डाटा स्टोर करेंगे तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी आप अल्फाबेट्स वगैरह कैरेक्टर्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपके पास क्या है, 255 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट वहां पर आपके पास कैरेक्टर्स की तादाद कितनी होती है, 50 होती है बेटा। तो इस डाटा टाइप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मखसूस अलामत आदाद वगैरह को महफूज कर सकते हैं बेटा। आपने अपना नाम स्टोर करना है, आपने अपने क्लास वगैरह स्टोर करनी है बेटा, या फिर आपने कोई भी फील्ड है जिसके अंदर आपका एड्रेस आ रहा है बेटा, या फोन नंबर डैशेज वगैरह के साथ आ रहा है, तो उन सब को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, आप टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं बेटा। अब हमने बात की कि टेक्स्ट के अंदर तो हम बहुत कम कैरेक्टर्स को महफूज कर सकते हैं बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा हमने बात की कि वहां पे क्या हो सकते हैं, 255 कैरेक्टर्स को शामिल कर सकते हैं। तो इसके हल के लिए फिर हमारे पास मेमो डाटा टाइप है जो क्या कर सकती है, 64,000 आपके पास है कैरेक्टर्स को उस महफूज कर सकती है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जब आपने कमेंट्स या डिस्क्रिप्शन या तफसील के साथ कोई चीज लिखनी हो तो हम मेमो डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं बेटा। उसके बाद है जी हमारे पास नंबर डाटा टाइप। नंबर क्या करती है, नंबर जैसे डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, सब टाइप्स का भी तयन कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे इन ये जो आपके पास है, ये जो सब टाइप्स हैं, इन सब टाइप्स के अंदर हमारे पास क्या है, कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले आपके पास बाइट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर बेटा।
तो ये क्या करते हैं, बगैर इशारिया के मुकम्मल अदाद को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। कौन कौन से हमारे पास, बाइट, इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर बेटा। अगर हम बात करें इशारिया के साथ आपके पास, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल को, डबल को और डेसिमल को स्टोर इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास दूसरी बात जो आ जाती है कि इसके अंदर आप कौन कौन सी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो नंबर्स के अंदर अगर आपके पास है 0 से लेकर 255 तक बेटा वैल्यूज हो, तो हम क्या करते हैं, बाइट को इस्तेमाल करते हैं बेटा। अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज स्टोर करनी है, तो आपके पास 64,000 या 65,000 बड़ी वैल्यूज तक हैं, तो फिर हम इंटीजर्स को इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो बाइट आपके पास 1 बाइट लेती है, इंटीजर 2 बाइट लेते हैं, और लॉन्ग इंटीजर क्या करती है, 4 बाइट जगह लेती है बेटा। सिंगल और डबल के लिहाज से ये क्या करता है, इशारिये के जरिए डाटा को स्टोर करता है बेटा। तो सिंगल के अंदर हम क्या करते हैं, प्रेसिजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिजन होता है इशारिये के बाद आदाद की तादाद। तो सिंगल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आप 7 इशारिये तक, और डबल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 15 इशारिये तक डाटा को महफूज कर सकते हैं। सही। उसके बाद बात आती है डेट एंड टाइम की बेटा। तो अगर हमने कहीं भी डेट या टाइम बेटा, आपने फर्स्ट किया एडमिशन डेट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये हम महफूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेट एंड टाइम की डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे बेटा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह या बाकी चीजें हैं, उनको महफूज करने के लिए हम कौन सी डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, डेट एंड टाइम को इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करती है बेटा, 8 बाइट जगह लेती है। उसके बाद आती है आपके पास कोई भी फाइनेंशियल वैल्यूज है बेटा। तो आपके पास जो करेंसीज वगैरह होती हैं, कोई भी आपके पास फीस वगैरह की मिकदार है बेटा, यहाँ पर आपने सेल्स वगैरह की मिकदार है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों की कीमत वगैरह है, तो उसके लिए हम करेंसी को इस्तेमाल करते हैं बेटा। करेंसी डाटा टाइप क्या करती है बेटा, 8 बाइट जगह लेती है। तो यहाँ पे आपके पास 8, ये टोटल जगह कितनी लेगी, 8 बाइट। तो इसके अंदर आपके पास मनफी मिकदारों को खास अंदाज से जाहिर किया जा सकता है। तो उसके बाद है जी ऑटो नंबर्स। ऑटो नंबर क्या करती है, मुनफरद नंबर दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर हम कोई भी टेबल्स है, उसके अंदर कोई ऐसी फील्ड्स है बेटा जिसका खुद का नंबर देना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर हम ऑटो नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर कार्ड के अंदर उसके अंदर क्या होगा, वैल्यूज के अंदर 1 का इजाफा होता रहेगा बेटा। उसके बाद है येस और नो बेटा। कई बार हमारे पास क्या होता है कि 2 मिकदारें हैं, उनके दरमियान हमने एक वैल्यू को स्टोर करना है। मसलन हमारी जेंडर्स है, तो आपके पास मेल या फीमेल, या फिर आपके पास क्या है, मैरिटल स्टेटस है, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। अगर 2 मिकदारों में हॉस्टल में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, प्लेयर हैं या नॉन प्लेयर हैं बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यस नो का इस्तेमाल करते हैं बेटा। उसके बाद है जी हमारे पास ओएलई ऑब्जेक्ट बेटा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग बेटा। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग क्या करता है बेटा, ये आपके पास क्या है, यस और नो के बारे में बात की जाए, तो ऊपर हमारे पास वो 1 आपके पास क्या कर रही है, मिड आपके पास जगह लेती है बेटा। ओएलई ऑब्जेक्ट जो है वो असल में क्या है कि आपके पास किसी भी किस्म की फाइलें, कोई तस्वीरें वगैरह कोई भी चीज़ है बेटा, उसको हमने महफूज करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ओएलई ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड की फाइलें, कोई तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो लिखनी, ये क्या कर सकती है, उसके लिंक को भी महफूज कर सकती है, और उस फाइल को डेटाबेस के अंदर भी महफूज कर सकती है। और ये क्या कर सकती है, 1 जीबी तक डाटा स्टोर कर सकती है बेटा। हाइपरलिंक के जरिए हम किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम वहाँ पे महफूज कर सकते हैं। आखिरी है हमारे पास लुकअप विज़ार्ड बेटा। उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक मखसूस विज़ार्ड को चला सकते हैं, और उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से एक वैल्यू का इंतखाब कर सकते हैं बेटा। तो ये था आज का लेक्चर, इसके अंदर हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो हमारे पास टोटल जो डाटा टाइप्स हैं वो हमारे पास है, जो इस्तेमाल होती हैं वो हमारे पास 10 डाटा टाइप्स इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे हम इनके बारे में हमने बात की कि हमारे पास 10 डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके अंदर हमने बात की कि हमारे पास टेक्स्ट है, मेमो है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, नंबर्स है, ऑटो नंबर्स है, उसके अलावा डेट एंड टाइम है, करेंसी है बेटा, उसके अलावा यस और नो है, हाइपरलिंक है, आपके पास ओएलई ऑब्जेक्ट है, और आखिरी हमारे पास क्या है, लुकअप विज़ार्ड है बेटा। ये एक्सेस 2000 की हमारे पास डाटा टाइप्स हैं। तो ये डाटा टाइप्स आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, इनकी डाटा टाइप्स का नाम पता होना चाहिए, और इनके अंदर महफूज होने वाले डाटा के बारे में पता होना चाहिए। तो आप लोग यही सारा जो अभी बात की है डाटा टाइप्स, ये मुकम्मल लिख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे। यही आपकी असाइनमेंट्स है, और ये जो सारी असाइनमेंट्स हैं आपके पास शाम के 5 बजे तक पहुंच जानी चाहिए बेटा। उसी स्टूडेंट की अटेंडेंस लगेगी जिसकी असाइनमेंट आ गई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अगले लेक्चर्स के अंदर हम फील्ड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे।